नमस्कार दोस्तों, मैं देवरूप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे चहीते शो में जिसका नाम है सेक्स सुखी जीवन का मंत्र। दोस्तों, आमतौर पर हम हमारे दोस्तों से, हमारे परिवार वालों से और हमारे आपजनों से हम सियासत से लेकर स्वास्थ्य तक के सारे सवालात पूछ लेते हैं, लेकिन सेक्स लाइफ के बारे में अगर कोई परेशानी हो तो हम उसे छिपाते हैं, हम उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। इसीलिए हमने ये ख़ास शो ईजाद किया है जहाँ पर हम ऐसे सवालात के ऊपर अंदेशा दें और उनके जवाब हासिल करें। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी सर। इससे पहले कि हम शो का शुरुआत करें, हम डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ी सी एक झलकी देख लेते हैं। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक और खुशी की बात बताऊं कि जो लोग थाना में रहते हैं या थाना के आसपास कहीं पर रहते हैं, उन लोगों के लिए डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर पर अपना ब्रांड न्यू क्लिनिक थाना में ओपन किया है। तो अगर आप करीब रहते हैं तो ज़रूर जाइएगा और अपने सवालात एक्सपर्ट से उसके आंसर्स लीजिएगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सो सर, आज का जो टॉपिक है, दरअसल क्या होता है कि आपको बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, हमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, और उनके ऊपर बेस्ड पब्लिक डिमांड पर जो एक हमने सब्जेक्ट आज जो चुना है वो है सर सेक्सुअल पोजीशंस, मुख्तलिफ सेक्सुअल पोजीशंस, और उन्हीं के साथ साथ सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और उसी के साथ साथ कुछ लोग जो हेल्थ से लेकर थोड़े वापस हैं, उनके लिए फैट बर्न, खुल के उनके जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमें देनी है वो हमें प्रेजेंट करनी है। यस सर। तो आज का सर सबसे पहला सवाल हम ले लेते हैं कि सेक्स की जो स्क्वाट पोजीशन होती है वो क्या होती है सर? करेक्ट, श्योरली। यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस एंड सेक्सुअल सेफ्टी, ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। भाई अलग अलग सेक्स पोजीशन क्या रहती है, 476 पोजीशंस है, और उसमें से आपको पता है सिर्फ 2 या 4, लेकिन ये क्यों पता रहना ज़रूरी है? डेफिनेटली। लेकिन ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके लिए एक छोटा डिस्क्लेमर देता हूँ। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन, ये जो साइंटिफिक नॉलेज है, ये कौन से कंसर्न में दे रहे हैं, इसे हमें एक मर्यादा ध्यान में रखनी है। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर एंड सेफ्टी एंड कंसेंटिंग, बस ये दायरे में रखिए। हमें ये साइंटिफिक रूप से हमारे पार्टनर के साथ इस्तेमाल करनी है। स्पेशली आज हम देखने जा रहे हैं स्क्वैटिंग पोजीशन क्या होती है। अभी यहाँ पे आप फिगर्स में देख सकते हो। स्क्वैटिंग पोजीशन मतलब ये पोजीशन में मेल पार्टनर इनएक्टिव रहता है, मेल पार्टनर लाइंग डाउन रहता है। जब वो एक्शन में आते हैं तब फीमेल पार्टनर, ये थोड़ा सा काउगर्ल पोजीशन का एक्सटेंशन है। स्पेशली क्या होता है, यहाँ पे फीमेल एक्टिव है, उसे अपने पाँव के बल सपोर्ट लेना है, और स्क्वैट यानी जैसा हम नीचे बैठते हैं वो टाइप में नी जॉइंट फ्लेक्स करके नीचे बैठना है, और डायरेक्शन ऑफ ऑर्गन उसे मेंटेन रखते हुए उनकी मूवमेंट अप एंड डाउन तरीके से उन्हें करना है। और ये मूवमेंट में सामने वाले को ऑर्गेज्म, और जो पेनिट्रेशन ये फीमेल पार्टनर के अंदर रहता है, ये अभी फीमेल एक्टिव है इसमें, तो डेफिनेटली उन्हें भी ऑर्गेज्म काफ़ी अच्छी तरह से आता है। तो अगला सवाल कुछ होगा तो आप पूछ सकते हो। हमारे पास एक और सवाल यही है इस बारे में कि इसमें जो शीघ्र पतन है यानी प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन और या कमजोरी, इसके ऊपर क्या कंट्रोल हासिल किया जा सकता है? यस, अभी ये सब कुछ देखने का रीज़न क्यों है, हम क्यों पोजीशन देखने जा रहे हैं? भाई हम हमेशा कहते हैं ये एक प्रकार का योगा है। अभी स्क्वैटिंग पोजीशन आपको जितना लगता है उतनी ईजी नहीं है। इसके अंदर वहाँ पे डेफिनेटली फीमेल को होल्ड करना है अपने पाँव के ऊपर। और अभी पेनिट्रेशन में हमेशा कहता हूँ, जब डीप पेनिट्रेशन होता है मेल पार्टनर से तब उसे वो कंट्रोल नहीं होता है, इमीडिएट वो इजैकुलेट करता है। लेकिन यहाँ पे अभी कंट्रोल फीमेल के हाथ में है, और वहाँ से जितना चाहिए उतना डेप्थ इंसर्शन वो टॉप पे रह के कर सकती है। इसलिए क्या फ़ायदा हो रहा है, एक तो मूवमेंट स्लो या फास्ट करना है वो उनके हाथ में है, दूसरा स्टिमुलेशन फास्ट नहीं हो रहा है, जो स्पेशली ग्लांस और फ्रीनम सबसे सेंसिटिव रहता है। तो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पूरे फीमेल के हाथ में जाती है, और दूसरा मेल पार्टनर लाइंग डाउन रहता है एंटी ग्रेविटी पोजीशन में।
इसकी वजह से भी ये कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली एक शीघ्र पतन और एक कमजोरी कंट्रोल में आ जाती है। क्या बात है सर। Yeah. सर हमें कॉल आ रहा है दिल्ली से कॉल आ रहा है राकेश कुमार जी का। क्या आप अपना सवाल पूछेंगे राकेश जी? हेलो। हाँ बोलिए। सर, एक पोजीशन बदलते वक्त जिसे नी रिप्लेसमेंट किया हो उसे क्या केयर लेनी चाहिए? यस करेक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये सवाल जी। स्पेशली अभी हर एक को ये पोजीशन लेना है, लेकिन हर केस में कौन सी लेनी है या क्या केयर बरतनी। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों को अर्ली एज में या इवन मिडिल एज में वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, और जब नी रिप्लेसमेंट हो तो एटलीस्ट 6 महीने तो उनको कोई डायरेक्ट प्रेशर उसके ऊपर देना नहीं है। उस पोजीशन में उन्हें मेल इनएक्टिव यानी जिसमें फीमेल पार्टनर एक्टिव हो और मेल लाइंग डाउन में हो, ये पोजीशन लेनी है। स्पेशली उन्हें स्टैंडिंग पोजीशन या और कोई डॉगी स्टाइल पोजीशन में डेफिनेटली इनिशियली इसलिए नहीं जाना है क्योंकि नी जॉइंट का प्रेशर आने की वजह से वहाँ पे कुछ इरिटेशन है या डिसलोकेशन है या कोई और प्रॉब्लम या पेन हो सकता है। ऐसे केसेस में क्या सेफर रहेगा, तो मेल स्पेशली इनएक्टिव रहने वाले कौन से पोजीशन से, स्पेशली काउगर्ल है जो अभी इमीडिएट हम ये देखने जा रहे हैं स्क्वाटिंग, जिसके अंदर मेल पार्टनर लाइन डाउन है। बस यही केयर बरतने। इन शॉर्ट बोलता हूँ, ऐसी पोजीशन मत लो जिसके ऊपर आपके नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर आवे और वहाँ पे उसका कोई रोटेशन हो जाए। तो सर ये जो स्क्वाट पोजीशन है इसमें जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि इसमें कौन सा मसल ग्रुप्स हैं जो वर्कआउट होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं सर? बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स, श्योरली। नाउ अभी बेनिफिट्स एक तो बॉडी शेप में आ रही है, करेक्ट, फैट बर्न हो रहा है, मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। स्पेशली इवन आपका कभी जिम मिस हो गया, स्विमिंग मिस हुआ है तो ये पोजीशन इस्तेमाल करो। उससे क्या होता है, स्पेशली फीमेल्स में, अभी यहाँ पे फीमेल एक्टिव रहने की वजह से उसके थाई मसल्स है, काफ मसल्स है, एंकल जॉइंट्स है और टोटल कोर मसल्स, क्योंकि कोर को भी उन्हें स्टेडी और स्ट्रांग करना है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और इससे उनकी बॉडी और टमी भी शेप में आ जाती है। सर एक और आपने अभी बात की फिटनेस की, तो एक और पोजीशन है उसका नाम है अ बिट लाइक प्लैंक। उसके सर मतलब वो क्या होती है पोजीशन? श्योर, अ बिट लाइक प्लैंक के पहले प्लैंक क्या होता है बोलूँगा। करेक्ट। इवन योगासन में प्लैंक, पटलासन, जिसके अंदर पटल के फ्लैट जैसा, यानी मेल हो फीमेल हो, उसे पैरेलल टू द बेड या पैरेलल टू द ग्राउंड, दोनों हाथ के बल उसको बॉडी को स्टेडी करना है और हमारे जो पाँव है या स्पेशली एंकल जॉइंट और जो उसके डिस्टल पार्ट रहते हैं टोज के, उसे प्रेस करके बॉडी को स्टेडी रखना है। इसे कहते हैं अ बिट लाइक प्लैंक। सो ये पोजीशन क्या आ गई सेक्स में, इसमें स्पेशली फीमेल पार्टनर जो है वो प्लैंक पोजीशन में होल्ड करती है, जो कि फिगर्स में आप देख सकते हो। और ये होल्डिंग पोजीशन में आने के बाद मेल पार्टनर उसी पोजीशन में उसे बैक साइड से अपने एक्शन के लिए स्टार्ट करता है। और स्पेशली कहता हूँ ये पोजीशन में स्टेडीनेस और होल्ड बहुत स्ट्रांग लगता है। सर बोरीवली से संध्या जी का फोन आ रहा है। Sure. संध्या जी क्या आप हमें सुन सकती हैं? प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी हेलो सर। हाँ बोलिए। सर स्क्वाट पोजीशन में कितनी कैलोरीज बर्न चाहिए? अच्छा, एक्सेलेंट। ये रहती है हमारे इन्वॉल्वमेंट Health जो मैंने स्किप किया था स्क्वाट पोजीशन में कि भाई फीमेल्स में ज़्यादा बर्न होती है तो उनको एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए। करेक्ट। आइडियली क्या रहता है, रूटीनली जो भी रूटीन पोजीशन है सेक्सुअल पोजीशन में कम से कम 150 कैलोरीज बर्न होते हैं, स्पेशली समझो डॉगी स्टाइल लो या और कोई स्टाइल में, लेकिन स्पेशली स्क्वाट पोजीशन में 250 वाओ, इतने कैलोरीज बर्न होते हैं। मतलब आपको कम से कम 10 किलोमीटर भागना पड़ेगा कम से कम 1 घंटे के लिए। तो ये पोजीशन में क्यों बर्न होती है, वहाँ पे फिटनेस बहुत स्ट्रांग लगता है और जहाँ पे टोटल वेट नी जॉइंट और एंकल पे रहने की वजह से उन्हें बॉडी बैलेंस करके मूवमेंट करनी रहती है। इसलिए एक बहुत अच्छी तरह से बॉडी शेपिंग के लिए, टमी शेपिंग के लिए एक बहुत काम में आने वाली एक्सरसाइज है। तो सर इसमें कौन से मसल ग्रुप्स हैं जो ज्यादा तौर पे एक्टिवेटेड रहते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं इसमें? स्पेशली नाउ अभी शायद हम अ बिट लाइक प्लैंक के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अ बिट लाइक प्लैंक। अभी बिट लाइक प्लैंक में क्या होता है, कोर हमें स्ट्रांग करना है। कोर स्ट्रांग करते वक्त दोनों हाथ, स्पेशली बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, बॉडी की कोर मसल्स है, स्पाइन है, हमारे जो हैमस्ट्रिंग्स है यानी थाइस के आगे के मसल है और ग्लूट्स, ग्लूटेल मसल्स, ये सब मसल को स्ट्रेच आता है और उसकी वजह से बॉडी स्लिमिंग और इवन ओवरऑल कोर मसल का और टमी मसल का भी फ्लैटनिंग इसके अंदर आ जाता है।
तो सर इसका पूरा फिटनेस से वास्ता है? डेफिनेटली क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लैंक होल्ड करना इतना ईजी नहीं है। करेक्ट। जो रेगुलरली एक्सरसाइज करता हो, जो रूटीनली प्लैंक यो आसन करता हो, उसे इजी क्यों जाता है? क्यों? इसलिए हैंड्स के ऊपर या तुम्हारे एल्बो के ऊपर या तुम्हारे नी जॉइंट्स के ऊपर जो स्ट्रेच आता है, कम से कम आपको 10 या 15 मिनट इसे होल्ड करना है, और ये होल्ड करने के बाद ही आपका पार्टनर एक्ट कर सकता है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, ये पोजीशन आप किस लिए जानना जरूरी है, साइंटिफिक तरह से होना जरूरी, क्योंकि कुछ इसके अंदर चूक बोल हो गई तो इंजरीज भी हो सकती है। हाँ, तो इंजरीज के ऊपर मैं सेपरेटली आने वाला हूँ। तब तक हम यही उसके बेनिफिट्स और अलग अलग पोजीशन देखना चालू रखते हैं। थैंक यू सर, ये आज के लिए एपिसोड के आखिरी सवाल था, और अफसोसनुमा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर साहब से अगर फिर से मिलना हो या उनसे अगर जानकारी हासिल करनी हो, तो फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर बाकी सारे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके सिवाय ठाणा में सर का एक और नया सेंटर खुला है, तो आप अगर चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं। सर आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पर आए। थैंक यू। दोस्तों, हम इसी नोट पे एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मिलेंगे।